सो ये सेम कंपैरिजन एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम। प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था, E1 और E2 दोनों को अलग अलग फाइंड किया था, जिसको हमने इंडिविजुअल या डायरेक्ट मेथड का नाम दिया था। इस केस में हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है सेटअप थोड़ा सा चेंज है, सेटअप यहीं पे चेंज हुआ है, बाकी आपका पोटेंशियोमीटर वायर ये पूरा सेटअप वैसे का वैसा है। आपका ड्राइविंग EMF अभी भी ये है, आपका की यहाँ पे, रियोस्टेट यहाँ पे, वायर को वैसा का वैसा कनेक्ट किया हुआ है। तो ओनली डिफरेंस इज पॉइंट ए के साथ जो हम कनेक्ट करके लास्ट में जो पॉइंट पी निकालते हैं, नल पॉइंट निकालते हैं, अभी भी वैसे ही करेंगे, बट बीच का सेटअप थोड़ा सा अलग हो चुका है। बीच में आपको यहाँ पे 4 की मिलेगी ABCD, और इसमें से हम कोई भी 2 की एट अ टाइम ओपन रखेंगे और 2 की क्लोज रखेंगे। उसके वजह से डिफरेंस क्या हो देखेंगे, हमको 2 अलग अलग केसेस मिलेंगे। पहले केस में हम A और C को क्लोज रखेंगे, B और D को ओपन रखेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, मेरा करंट यहाँ से ऐसे पास होगा और यहाँ से ऐसे घूम के गैल्वेनोमीटर से आगे मुझे नल पॉइंट मिलेगा। दूसरे केस में उल्टा करेंगे, इन दोनों ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो इसकी वजह से मेरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि सेल जो एक बार क्या करेंगे, सेल दोनों एक बार असिस्ट करेंगे, एक बार दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो मुझे 2 वापस नल पॉइंट मिलेंगे, उसके बेसिस पे मैं E1 E2 का कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सो फॉर फर्स्ट केस, के लिए हम की A एंड C इसको ओपन रखेंगे, और की बाकी जो हमारे 2 कीज बच गई B एंड D, इन दोनों को क्लोज रखेंगे। सो अगर हम A और C को ओपन रखते हैं और B और D को क्लोज रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे B और D को लेट से क्लोज कर दिया, A और C मेरे ओपन है। तो अब नोटिस करो कि मेरे करंट का डायरेक्शन कौन सा है। करंट का डायरेक्शन यानी कौन सा, ये E का, मेरा जो ड्राइविंग EMF है पूरे सर्किट के अंदर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, E1 से एंटर करेगा, यहाँ से घूम के पूरा E2 के पीछे पार्ट से एंटर करेगा, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जाएगा ऐसे, और गैल्वेनोमीटर से हम वायर एक्सटेंड करेंगे, एक जॉकी लेंगे, स्लाइड करेंगे पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे जब तक हमको नल पॉइंट नहीं मिलता। लेट्स से हमको नल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, लेट्स नेम दिस पॉइंट P। यू नो द नेक्स्ट। इसके बाद हमको क्या करना है, सेम ड्रिल फॉलो करेंगे वापस। सो इस केस में जो EMF है वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। तो देखेंगे क्या करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मेरा जो ड्राइविंग EMF है केस 1 के लिए, ये मेरा ड्राइविंग EMF, यहां से मेरा करंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहां से ये सबसे पहले कहाँ एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है मेरे E1 पे। सो केस 1 को यहाँ मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। केस 1 में मुझे मिलेगा सबसे पहले मेरा ड्राइविंग EMF, यानी बैटरी हो गया मेरा। तो यहाँ से मेरा करंट निकल रहा है, ये ड्राइविंग EMF के पॉजिटिव साइड से, इसको चेंज कर देता हूँ मैं साइड E। तो इसके पॉजिटिव एंड से करंट निकल रहा है स्ट्रेट, और एंटर कहाँ कर रहा है, E1 के पॉजिटिव साइड पे। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। E1 मेरा जिस डायरेक्शन में और E मेरा जिस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, विच मीन्स E का करंट ये साइड होगा, E1 का करंट ये साइड होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, इसके नेगेटिव एंड से करंट निकला, तो यहाँ से करंट जाते हुए इसके थ्रू होते हुए यहाँ से एंटर कर रहा है कहाँ पे, E2 के नेगेटिव एंड पे। तो अगर E2 के नेगेटिव एंड पे एंटर करता है तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज E2, और यहाँ से आगे घूम फिर के वो पूरा सर्किट बाद में कंप्लीट करेगा। तो इस केस में अगर मैं E1 और E2 को देखूँ तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों से जो भी करंट जनरेट होगा दैट विल बी ऑपोजिंग ईच अदर। तो मेरा पहला केस कौन सा है, अपोज वाला, जहाँ पे दोनों से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। सो इस केस में मुझे एक नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट के लिए एक रिस्पेक्टिव लेंथ मिलेगा, राइट। सो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमको वापस नल पॉइंट फिगर आउट करना है। वही जॉकी को हम ड्रैग करते जाएंगे जब तक गैल्वेनोमीटर मेरा जीरो रिफ्लेक्शन शो नहीं करता, यानी जब तक गैल्वेनोमीटर से
आपका जीरो करंट पास नहीं हो रहा, यानी आपको वो उसका जो काटा है वो जीरो पे मिलना चाहिए। सो नल पॉइंट एक बार मिल गया, हम फिगर आउट करेंगे लेंथ। लेंथ क्या होगा इस केस के लिए, लेंथ को हम नाम देते हैं L1। सो रिस्पेक्टिव लेंथ विल बी L1। वापस इस केस में आपका जो भी EMF होगा, टोटल EMF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। बट इस केस में EMF क्या है, EMF इन दोनों सेल के वजह से, तो ये दोनों सेल के वजह से जो भी EMF होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। विच मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा E1 माइनस E2 is directly proportional to L1, which can also be written as E1 minus E2 is equal to K into L1. This is my first equation पहले केस के लिए। पहले केस से मुझे इक्वेशन मिला E1 minus E2 is equal to K into L1. Let's say this is my first equation. तो पहले केस में हमने क्या किया, B और D को क्लोज किया, A और C को ओपन किया, जिसका रिजल्टेंट मुझे कुछ ऐसा मिला उसी सर्किट के अंदर कि E1 और E2 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और इसके वजह से जो भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा दोनों का डिफरेंस होगा। तो आपका जो भी रिजल्टेंट डिफरेंस जो EMF में मिलेगा आपको, डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो मैंने प्रोपोर्शनल हटाने के लिए K पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे K कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ये मेरा पहला इक्वेशन। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूँ तो मुझे मेरा सेकंड केस मिलेगा। सेकंड केस में क्या अलग होगा, सेकंड केस में हम की, अभी हमने जो की क्लोज रखी थी उसको ओपन करेंगे, और जो ओपन थी उसको क्लोज करेंगे। तो इस बार की कौन सी क्लोज होगी, की A एंड C विल बी क्लोज्ड, एंड की कौन सी रहेगी मेरी, B एंड D विल बी ओपन। सो कर देते ये चेंज। अगर मैंने B और D को ओपन रखा और यहाँ पर मैं A और C को क्लोज कर देता हूँ, तो मेरा सर्किट ही पूरा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, अब मेरा करंट यहाँ से जो आएगा वो यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा, मतलब देखो करंट का डायरेक्शन में जो बनाया था हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ से आपका करंट पहले जो आपने बनाया था उससे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपके एक चेंज की वजह से। तो इसको वापस यहाँ पे बना के देखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। वापस मेरा जो ड्राइविंग EMF है वो अभी भी वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके केस में, केस 2 के लिए। तो केस 2 के लिए यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव एंड से। अब यहाँ से करंट जाके अभी भी E1 के पॉजिटिव एंड पे ही करंट जा रहा है, यानी आपका E1 ऐसे पॉजिटिव एंड पे करंट जाएगा, नेगेटिव एंड से करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका ये करंट का डायरेक्शन। अब इसके आगे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, इस केस में इसके नेगेटिव एंड से निकल के करंट कहाँ जा रहा है, E2 के पॉजिटिव एंड पे। तो यहाँ पे E2 का पॉजिटिव एंड। सो एज यू कैन सी दोनों ही केस में दोनों सेल का डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, यानी दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में ही है। देखो दोनों के पॉजिटिव एंड सेम डायरेक्शन में, मतलब जो आपको E2 बैटरी से, जो E2 सेल से आपको जो करंट मिलेगा और E1 सेल से जो करंट होगा वो दोनों ऐड होगा और दोनों मिल के E को अपोज करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में आपका E1 अपोज कर रहा था बट E2 का करंट कहीं ना कहीं E के साथ ही था, तो इसलिए इसको हमने अपोज वाला केस बोला। और ये केस कौन सा होगा मेरा, दिस विल बी केस इन विच बोथ असिस्ट ईच अदर, यानी दोनों का करंट क्या होगा, एक साथ ऐड होगा। सो इस केस के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, वापस नल पॉइंट फाइंड करेंगे। अब पिछली बार हमारा डिफरेंस था जिसको हमने ऐसे लिखा था E1 माइनस E2 वाला केस, पर इस केस में दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स रिजल्टेंट EMF विल बी सम ऑफ बोथ द EMFs, विच ऑल्सो मीन्स कि मेरा जो नल पॉइंट मुझे पिछली बार मिला था अब वापस मुझे उसी जगह नहीं मिलेगा, मुझे नया नल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस इज माय न्यू नल पॉइंट and the respective length will also change. So let's say this is my new length L2. So based on this I can say that the first thing, figure out null point. Second thing, figure out respective length which is L2 for this case.
सो इससे मुझे इक्वेशन मिलेगा, जो भी आपका EMF होगा दोनों सेल के वजह से विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, एंड एज वी नो रिजल्टेंट EMF फॉर दिस केस विल बी E1 प्लस E2, दोनों सेल की वजह से मिलेगा. सो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2. वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट जिससे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाए, दैट इज K पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस विल गिव अस आवर सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. E1 plus E2 is equal to KL2. So E1 plus E2 is equal to KL2. Let this be equation number 2. ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन है. अच्छा, वैसे हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव था E1 और E2 को कंपेयर करना. अभी तक हमको दोनों का असिस्ट और अपोज वाला इक्वेशन तो मिल चुका है, पर अब तक हमने दोनों को कंपेयर नहीं किया. तो कंपेयर करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस लगेंगे. नाउ यू गेट कि इसको हम सम एंड डिफरेंस मेथड क्यों कहते हैं, राइट? पहले केस में आपको डिफरेंस दिखा है, दूसरे केस में आपको सम देखने मिला है. सम और डिफरेंस के हेल्प से हम क्या करेंगे? दोनों कंपेयर करेंगे. सो माय फर्स्ट इक्वेशन इज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL1. E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL2. तो इसके हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है E1 बाई E2. सो वी हैव दिस टू इक्वेशंस. दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. नाउ इफ यू डिवाइड इक्वेशन 2 by equation 1, what we'll be having is, in LHS we'll be getting E1 plus E2 upon E1 minus E2, and here in RHS we'll be having L2 into K upon L1 into K. Now we know that L can be cancelled since potential gradient will be same for both the cases. सेम वायर यूज किया हमने, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सेम होगा. एल हमने कैंसिल कर दिया. सो नाउ व्हाट वी हैव इज E1 प्लस E2 सम ऑफ बोथ द EMF अपॉन डिफरेंस ऑफ बोथ द EMF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ L2 बाई L1. बट स्टिल मुझे E1 बाई E2 वाला फॉर्म नहीं मिला है, मुझे E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 वाला फॉर्म मिला है. सो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे componendo and dividendo. So by componendo and dividendo, what I'll be having is E1 by E2. तो इसको ऊपर कंटिन्यू करते हैं. So what we have is E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L2 by L1. So next step will be by componendo and dividendo. This can be written as E1 by E2 by applying both componendo dividendo दोनों में अप्लाई किया, और ये दोनों अप्लाई करने के बाद मुझे मिलना चाहिए E1 by E2 is equal to L2 plus L1 upon L2 minus L1. So this is my final form. इसके बेसिस पे मैंने कंपेयर किया कि दोनों के EMF का रेशियो क्या है. तो E1 by E2 मुझे मिल जाएगा. ऑल आई नीड इज दिस टू डिस्टेंस L1 और L2 मुझे पता होना चाहिए. एक बार मुझे ये मिल गया, E1 by E2 कैन बी फिगर्ड आउट.